रानो, मैं कब तक स्वदेशी पक्षी के साथ उसकी दुकान पर काम करता रहूंगा। रोज वो मुझे बातें सुनाता है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए भी दुकान में बैठ जाऊं तो वो मुझे बहुत बातें सुनाता है। मानो जी, बुरा तो मुझे भी बहुत लगता है, लेकिन हम और क्या कर सकते हैं। अच्छा, बस कुछ दिन आप स्वदेशी पक्षी के साथ काम करें। मैं कुछ सोचती हूँ इस बारे में। मानो चिड़ा काम पर चला जाता है। मानो चिड़ा दुकान पर पहुंच जाता है। स्वदेशी पक्षी की कपड़े की दुकान थी। स्वदेशी पक्षी की दुकान पर मानो चिड़ा काम करता था। आज फिर तुम 5 मिनट लेट आए हो। मैं दुकान का मालिक हूँ, मुझे फिर भी दुकान पर आने की जल्दी होती है और तुम मुलाजम होकर 5 मिनट लेट आए हो। अब मैं क्या करूँ, रास्ते में इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, आने में देर लग जाती है। अच्छा, तो महाराज जी का ये बहाना है आज, रोज लेट आने का एक नया बहाना होता है तुम्हारा। दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे कि वहां गौरी कवि आ जाती है। मानो, मुझे अच्छी सी शॉल दिखा दो। मुझे मेरी बहन के लिए शॉल लेनी है और मेरे लिए अच्छा सा सूट भी दिखा दो। जी बहन जी, मैं दिखाता हूँ। मानो चिड़ा कुछ सूट निकाल कर गौरी कवि को दिखाता है। ये कैसे फीके फीके रंग दिखा रहे हो, कुछ अच्छा दिखाओ। जी बहन जी, मैं कुछ और अच्छे रंग दिखाता हूँ। मानो चिड़ा कुछ और सूट निकाल कर गौरी कवि को दिखाता है। ये कैसे रंग दिखा रहा है तू मुझे, क्या कुछ नया नहीं है तुम्हारी दुकान पर? गौरी ऊंची आवाज में ऐसे कहती है। आवाज स्वदेशी पक्षी तक जाती है। मानो, तुझे कुछ आता भी है या नहीं? ग्राहक को डील भी नहीं कर रहा तू ठीक से, और क्या ही करेगा तू? स्वदेशी पक्षी भाई जी, तूने इस मानो को क्यों रखा है अपनी दुकान पर? इसे तो ये काम बिल्कुल नहीं आता। तुम मेरे पति को रख लो अपनी दुकान पर, वो बहुत अच्छे से ग्राहकों को डील करना जानता है। अच्छा तो कॉफी, कल तू अपने पति को लेकर आना। एक दिन वो मेरी दुकान पर काम करेगा, मैं देखता हूँ। मैं तो खुद इस चिड़े से बहुत तंग आया हूँ। कल क्यों कॉफी बहन, आप आज ही अपने पति को ले आए। मैं जा रहा हूँ, और देखना मालिक, एक दिन आपसे ज्यादा कामयाब होकर दिखाऊंगा आपको। ऐसे कहकर मानो चिड़ा वहां से चला जाता है। नखरा तो देखो अपने मुलाजिम का, विदेशी पक्षी। मैं अपने पति कालू को लेकर आती हूँ। गौरी कवि जल्दी से जाती है और कालू को बुला लाती है। ठीक है कॉफी, तुम्हारा पति एक दिन मेरी दुकान पर काम करे, फिर मैं कल बताऊंगा कि मैंने इसे रखना है या नहीं। गौरी कवि वहां से चली जाती है। गौरी कवि विदेशी पक्षी की दुकान से दूर एक बड़े पेड़ पर बैठ जाती है। कुछ देर गौरी कवि वहां बैठी रहती है। वहां से मैना गुजर रही थी। गौरी मैना को आवाज देती है। मैना, अरे ओ मैना, मेरी बात सुनो, यहाँ आओ। मैना गौरी कवि के पास आती है। जी कवि बहन, बोलो क्या बात है? मीना, क्या तुम एक नया सूट लेना चाहती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे सारे सूट बहुत पुराने हो गए हैं। मैं तो पहले ही एक सूट लेने का सोच रही थी, लेकिन बस बस, अपनी चोंच बंद कर। ये पकड़ पैसे, और जो सामने विदेशी पक्षी की दुकान है, वहां एक कौवा होगा। तुम उसके पास ही जाना और उससे सूट खरीद कर ले आना। ठीक है कवि, तुम कितनी अच्छी हो, मैं उस कफे के पास ही जाऊंगी। गौरी से पैसे लेकर मैना जाती है और कालू से एक सूट खरीद लाती है। मैना सूट लेकर वापस गौरी के पास आती है। वैसे कवि, उस कफे को जरा भी तमीज नहीं है कि कैसे डील करते हैं ग्राहक को। लेकिन देखो कवि, मैं ये सूट खरीद कर लाई हूँ। चल, अब तू ये सूट मुझे दे दे, तेरा काम इतना ही था। क्या? लेकिन गौरी कवि मैना से सूट छीनती है और भाग जाती है। मैना तो गौरी कवि को देखती ही रह जाती है। मानो चिड़ा घर पहुंचकर रानो चिड़िया को सारी बात बताता है। मानो जी, आपने अच्छा किया जो आप आ गए। मैंने भी सोच लिया है, हम बैंक से इंस्टॉलमेंट्स पर एक बस लेंगे और आप आज से बस चलाएंगे। तुमने तो ये बहुत अच्छा सोचा। मैं दोपहर और सुबह के समय बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने का काम करूंगा, और उसके अलावा एक चक्कर सागर वाले जंगल से
नूरपुर जंगल तक लगा लिया करूँगा। ऐसा सोचकर मानो चिड़ा और रानो चिड़िया बैंक जाते हैं और बैंक के मैनेजर तोते को सारी बात बताते हैं। आपको बिजनेस के लिए लोन चाहिए, ठीक है, मिल जाएगा। हर महीने की इंस्टॉलमेंट और बाकी के सारे मामलात इस फॉर्म पर लिखे हैं। आप ये फॉर्म पढ़ लें और फिर साइन कर देना आप। रानो चिड़िया फॉर्म पढ़ती है और साइन कर देती है। फिर दोनों पति पत्नी बैंक से पैसे लेकर एक अच्छी सी बस ले लेते हैं। मानो जी, जो भी रोज की कमाई होगी उसमें से मैं महीने की इंस्टॉलमेंट के पैसे जोड़ लिया करूंगी। अब आप खूब मेहनत करना, हम जरूर इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे। हाँ रानो, मैं बहुत मेहनत करूँगा। कालू, दुकान पर ग्राहक आए हैं और तुम ऐसे क्या मुंह उठाकर बैठे हो? उठो और ग्राहकों को डील करो। मुझे भूख लगी है और जब मुझे भूख लगी हो मुझसे नहीं होता काम, मैं भोजन करके आता हूँ। कालू कौवा चला जाता है। कितना सुस्त है ये कौवा, और मानो कितना अच्छा था। मेरी किस्मत फूट गई जो इसे काम पर रख लिया। विदेशी पक्षी ऐसे ही सोच रहा था कि उसकी दुकान पर मानो आ जाता है। मानो तुम, मैं अभी तुम्हें ही याद कर रहा था। शोर मानो, तुम वापस आ जाओ वरना मैं तो पागल हो जाऊंगा। मालिक, सुनकर बुरा लगा, लेकिन मैंने तो अपनी एक बस ले ली है। आज कमाई अच्छी हो गई थी, सोचा अपनी पत्नी के लिए सूट लेकर जाऊं। मुझे कोई बढ़िया सा सूट दिखा दे। कभी जिस जगह मानो खड़ा होकर सूर दिखाता था, आज विदेशी पक्षी मानो को दिखा रहा था। समय बदलते देर नहीं लगती, इसलिए घुमंड अच्छा नहीं होता। मानो चिड़ा सूट लेकर चला जाता है। ऐसे मानो चिड़ा दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा था और विदेशी पक्षी कालू के रोज रोज के डरामों से तंग आ गया था। कालू, तुम एक नंबर के कामचोर हो, निकल जाओ मेरी दुकान से। विदेशी पक्षी कालू को दुकान से निकाल देता है। चालाक कौवे, मेरा इतना अच्छा मुलाजिम था, उसे भगा दिया। विदेशी पक्षी को अपने किए पर बहुत अफसोस हो रहा था, मगर अब कुछ हो नहीं सकता था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गौरी कवि सारा दिन मोबाइल में घुसी रहती थी। टिकटॉक और इंस्टा देखते हुए गौरी सारा दिन गुजार देती थी। अभी गौरी कवि मोबाइल पर ऐड देख रही थी। इस कवि ने कितना सुंदर सूट पहना हुआ है, कालू तो मुझे कुछ नहीं लेकर देता। आज आने दो कालू को, उसकी खबर लेती हूँ मैं। अभी गौरी ऐसे ही खुद से बातें कर रही थी कि कालू कौवा आ जाता है। आओ आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था कालू। क्यों गौरी, क्या आज मेरे लिए कुछ मजेदार बनाया है तुमने? अरे नहीं कालू, ये देखो इस ऐड में कवि ने कितना सुंदर सूट पहना हुआ है। बस फोन पर ही लगी रहना गौरी, कभी तो उठकर भोजन भी बना लिया करो। मुझे बनाने की क्या जरूरत है, मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ। गौरी दिन ब दिन मोबाइल की आदी होती जा रही थी। मानो जी, अपना मोबाइल देना, मैंने माँ को कॉल करनी थी। रानो, तुम्हारा मोबाइल कहाँ गया? वो मानो जी, वो तो खराब हो गया है। हाँ रानो, वो मोबाइल पुराना भी बहुत था। मैंने कब से तुम्हें नया मोबाइल भी नहीं लेकर दिया। मैं करता हूँ पैसे जमा, तुम्हें नया मोबाइल लेकर दूंगा। अरे मानो जी, मुझे नए मोबाइल की क्या ज़रूरत है, मैंने तो बस माँ जी को कॉल करनी होती है, पैसे ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रानो, तुम कभी मुझसे कुछ नहीं मांगती, लेकिन मैं मोबाइल ज़रूर लेकर दूंगा तुम्हें। अच्छा, मैं अब जाता हूँ काम पर। मानो जी, माँ जी से बात तो करवा देते आप मेरी। अच्छा बाबा, ये लो, पहले तुम बात कर लो, मैं फिर जाऊंगा काम पर। मानो चिड़ा रानो चिड़िया को मोबाइल निकाल कर देता है और रानो चिड़िया अपनी माँ से बात करने लगती है। अच्छा गौरी, मैं काम पर जा रहा हूँ। लेकिन गौरी कवि तो मोबाइल में गुम थी, जैसे गौरी को कालू की आवाज सुनी ही ना हो। कालू कौवा चला जाता है। तभी गौरी कवि को एक अननोन नंबर से कॉल आती है।
गौरी कॉल उठाती है। अगर आप घर बैठे बैठे जीतना चाहती हैं 10,000 रुपए, तो अभी हमें अपना बैंक कोड बताएं। हाँ हाँ, मैं जीतना चाहती हूँ 10,000। गौरी कवि अपने बैंक का पासवर्ड बता देती है। जैसे ही गौरी कवि कोड बताती है, कॉल कट जाती है। अरे, ये क्या हुआ? अच्छा छोड़ो, मैं जाकर पता करती हूँ कि मेरे पैसे आए बैंक में या नहीं। गौरी कवि घर से निकलती है और बैंक जाती है। तोते भाई साहब, मेरे अकाउंट का बैलेंस चेक करके बताओ कितना है। जी मैम, मैं करता हूँ चेक। तोता बैलेंस चेक करता है और गौरी को बताता है। मैम, आपके अकाउंट में अभी 0 बैलेंस है। ये तू क्या कह रहा है? मेरे अकाउंट में अभी 10,000 आए हैं और उससे पहले भी मेरे अकाउंट में मेरे पैसे पड़े थे। मैम प्लीज, आप यहाँ कोई तमाशा नहीं करें। मैंने चेक किया है, बैलेंस 0 है। गौरी कवि तोते से लड़ने लगती है। वहाँ कबूतर भी आया हुआ था। क्या बात है गौरी बहन, आप ऐसे क्यों लड़ रही हैं? ये तोता मुझे बेवकूफ बना रहा है। फिर गौरी कबूतर को सारी बात बताती है। गौरी बहन, ये तोता आपको बेवकूफ नहीं बना रहा, बल्कि उस पक्षी ने बेवकूफ बनाया है। ऐसे अगर 10,000 मिल जाए घर बैठे, तो किसी पक्षी को काम करने की कोई जरूरत ही ना होती। गौरी कवि बहुत उदास हो जाती है। गौरी कवि घर वापस आ जाती है। शाम हो चुकी थी। कालू कौवा भी घर आ जाता है। फिर से वही शक्ल और वही मोबाइल में गुम। यकीनन आज फिर तुमने कुछ नहीं बनाया होगा। कालू, मुझे तंग नहीं करो, आज मैं बहुत परेशान हूँ। सुबह हो जाती है। मैं जा रहा हूँ काम पर। अच्छा कालू जी, अपना ख्याल रखना। शुक्र है ऊपर वाले का, मुझे मेरी बात का जवाब मिल गया। कालू काम के लिए निकल जाता है। रास्ते में कालू कौवे को पिंकी कवि मिल जाती है। कैसे हो कालू? आज तो बहुत सुंदर लग रहे हो। ओहो पिंकी, तुम भी ना। ये गोरी तो हर समय फोन में घुसी रहती है, इससे अच्छी तो ये पिंकी है, मेरा हाल चाल तो पूछती है। और बताओ, तुम तो अब बहुत कम ही मिलते हो। ऐसे पिंकी और कालू कौवा दोनों हंस हंस कर बातें करने लग जाते हैं। रानो चिड़िया वहां से गुजरती है और सब देख लेती है और पिंकी और कालू की बातें सुन लेती है। कालू भैया को ऐसे गौरी बहन को धोखा नहीं देना चाहिए। मुझे गौरी बहन से इस बारे में बात करनी चाहिए। रानो चिड़िया गौरी कवि के घर जा रही थी कि रास्ते में रानो चिड़िया को कबूतर मिल जाता है। कैसी हैं आप रानो बहन? मैं अच्छी हूँ कबूतर भैया। आप कहाँ जा रही थी? कबूतर भैया, मैं गौरी बहन के घर जा रही थी। अच्छा, बेचारी गोरी बहन, बहुत बुरा हुआ है उसके साथ। क्या मतलब कबूतर भैया? आपको नहीं पता क्या? फिर कबूतर बैंक वाली सारी बात रानो चिड़िया को बताता है। मुझे गौरी बहन से ऐसी बेवकूफ़ी की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं उनके घर तो जा रही थी, मैं उनको समझा कर आऊंगी। अच्छा कबूतर भैया, अब मैं चलती हूँ। रानो चिड़िया गौरी कवि के घर चली जाती है। आओ रानो, कैसी हो? अच्छा किया तुम आ गई, मैं बहुत उदास थी। मेरा आना बहुत ज़रूरी था गौरी बहन। रानो चिड़िया पिंकी और कालू वाली सारी बात गौरी कवि को बताती है। मेरी ही गलती है इसमें भी, मैं कालू को बिल्कुल भी समय नहीं देती। गौरी बहन, इस तरह अगर आप मोबाइल में घुसी रहेंगी तो आपके करीबी रिश्ते आपसे दूर हो जाएंगे और जब तक आपको एहसास होगा बहुत देर हो चुकी होगी। हाँ रानो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं वादा करती हूँ, आज से पूरा समय दूंगी कालू को और इस मोबाइल से दूर रहूंगी। मुझे आपसे यही उम्मीद है। फिर शाम को जब कालू कौवा घर आता है। कालू जी, मैंने आज तुम्हारी पसंद का सारा भोजन बनाया है। अरे वाह, आज तो मेरी पत्नी को बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर। कालू और गौरी भोजन खाने लगते हैं और कालू सोचता है। मुझे गोरी को इस तरह धोखा नहीं देना चाहिए, मेरा कितना ख्याल रखती है गोरी। इस तरह गौरी और कालू के दरमियान की बढ़ती दूरी कम हो जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना
बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।